तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी के शुरू में हम जीन नाम की एक सुंदर सी और मासूम सी एक लड़की को देखते हैं जो फ्रांस के गरीब परिवार में जन्मी थी। उसकी माँ एक सिंगल मदर है और एक अमीर घर में रसोई का काम करती है। जिन भी अपनी माँ के साथ इसी घर में रहती है और जिन बचपन से ही आम बच्चों से थोड़ी अलग सोच रखती है। दरअसल वो चाहती है कि वो भी अमीरों जैसे शानदार जिंदगी जिए, महल की रानी जैसे कपड़े पहने और बड़े लोगों के साथ उठे बैठे और सभी लोग उसकी इज्जत करे। लेकिन एक गरीब लड़की के लिए महज एक अधूरा सपना था। जिन सिर्फ खूबसूरती नहीं थी बल्कि बेहद चालाक और होशियार भी थी। जिन छोटी उम्र से अपनी खूबसूरती और मीठी बातों से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और उसे पढ़ने का भी बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए वो किताबें पढ़ती रहती थी। एक दिन जिस घर में उसकी माँ काम करती थी वहाँ से उन्हें निकाल दिया जाता है। इस वजह से जिन अपनी माँ के साथ पेरिस आ गई और वहाँ उसकी माँ ने उसे कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया जहाँ नंग बच्चों को पढ़ाया करती थी। लेकिन वहाँ जिन को बुरी आदत लग गई और वो छोरी छिपे गंदी किताबें पढ़ने लगी। एक दिन जब वो बैठकर कैसे किताब पढ़ रहे थे तब उसे पकड़ लिया गया और उसे कॉन्वेंट से निकाल दिया गया। इसके बाद जिन ने पैसे कमाने के लिए एक पेंटर के मॉडल के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन जब उसे पेंटिंग के लिए कपड़े उतारने के लिए कहा गया तो उसने ये काम तुरंत ही छोड़ दिया। इसके बाद जिन एक विधवा औरत के घर में नौकरी करने लगी जहाँ उसे उस औरत को किताबें पढ़ करके सुनानी पड़ती थी और उस विधवा औरत के 2 बेटे थे। जिन को उसने अपने बेटे के साथ में गलत हरकत करते हुए देख लिया तो वो गुस्से में आन बबूला हो गई और जिन को धक्के देकर के घर से निकाल दिया। और फिर कुछ सालों बाद जिन की आदत दिल संकट में पड़ गई और धीरे धीरे उसकी जान पहचान बड़े बड़े व्यापारियों और अमीर लोगों से होने लगी। अपनी खूबसूरती और तेज दिमाग की वजह से वो उन्हें भी अपनी ओर आकर्षित करने लगी और उनके साथ में रिलेशन बनाने लगी। इसी दौरान जिन की मुलाकात एक अमीर व्यक्ति से हुई और उसने जिन को अपने दर में रखे बना लिया। दरअसल बेरी को जिन के जरिए समाज में और ज्यादा इज्जत चाहिए थी। उसे लगा कि वो जिन के जरिए फ्रांस के राजमहल तक पहुंच सकता है ताकि राजा जिन को अपने वकील बना ले और बेरी खुद राजा के नजदीक आ जाए। बेरी का एक बेटा भी था जिसे जिन अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी और फिर बेरी जिन पर दबाव डालने लगा कि वो फ्रांस के राजा से जाकर के मिले। दरअसल फ्रांस के राजा की पत्नी और उनके वकील की मृत्यु हो चुकी थी। इसी वजह से राजा अकेलेपन से जूझ रहे थे और दिन रात अय्याशों में डूबे रहते थे। राजा की 3 बेटियां भी थी और वो उनके साथ महल में ही रहती थी। इसके बाद बेरी जिन को लेकर के राजा के साथ राजमहल पहुंचता। यहाँ पहले से काफी सारी सुंदर लड़कियां अच्छी तरीके से सजी धजी खड़ी हुई होती है जो राजा के नए वकील बनने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन राजा को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई। मगर जब राजा की नजर जीन पर पड़ी तब वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया क्योंकि बाकी सब लड़कियों की तुलना में जीन एकदम अलग और खास दिख रही थी। बेली जब जीन को लेकर के अपने घर आता है तब उनके पास राजा का एक मंत्री आता है और जीन से कहता है कि राजा आपसे मिलना चाहते हैं। ये मंत्री इन्हें पैसे भी देता है। ये सुनकर के बेली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो जीन से कहता है कि राजा को कुछ अच्छी तरीके से करे। जिन तैयार होकर के राजा के मंत्री के साथ चली जाती है। मंत्री उसे राजमहल लेकर के आता है जो बहुत ही बड़ा और सुंदर होता है। अब राजा से मिलने से पहले एक डॉक्टर जिन को चेक करता है क्योंकि जिन पहले कई पुरुषों के साथ रिलेशन बना चुकी थी, इसलिए वो देखना चाहते थे कि जिन का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। डॉक्टर जिन की जांच करने के बाद कहते हैं कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। फिर राजा का मंत्री जिन से कुछ सवाल पूछता है और उसे सिखाता है कि राजा के सामने कैसे पेश आना है और क्या करना है। जिन बहुत ही जल्दी सब कुछ समझ जाती है। इसके बाद राजा का मंत्री जिन को राजा के पास भेज देता है। जिन एक साधारण लड़की थी लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान और सुंदर थी क्योंकि उसके अंदर राजघराने की महिलाओं जैसे शान शौकत और बोलने का तौर तरीका था। इसी वजह से राजा इसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिन और राजा की अब बातचीत शुरू होती है और जल्दी ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन राजा का मंत्री जिन के पास आता है और उसे खुफिया कमरे में ले जाता है जहाँ से वो राजा की दैनिक दिनचर्या को देख सकती थी। जब राजा तैयार हो रहे होते तब उन्हें देखने के लिए राजा की बेटियां और अन्य लोग भी आए हुए होते हैं। जिन देखते कि राजा कैसे तैयार होते हैं और इन लोगों के बीच राजा के लिए कितनी इच्छा है। अब राजा तैयार होने के बाद जिन के पास आते हैं तब जिन उनसे पूछती कि क्या तुम्हारा रोज का दिन ऐसे ही गुजरता है। तब राजा हंसकर कहते हैं कि हाँ। फिर राजा जिन को एक कीमती और खूबसूरत हार देते हैं जिसे देखकर के जिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और राजा जिन को पसंद भी करने लगे थे और जिन भी उनके साथ में बहुत खुश थी। इसके बाद ये दोनों अकेले में समय बिताने लगते हैं। एक दिन जब जिन राजा के मंत्री के साथ एक घोड़े की बग्गी में होती है और एक जगह बग्गी लोकर के जिन दूरबीन की मदद से राजा को देख रही होती है। जिन व राजा के साथ उसके पोते को देखती जो बहुत ज्यादा सुंदर था। वहीं राजा की 3 बेटियां भी होती है। उन्हें देख कर जिन समझ जाती है कि वे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि वो अपने नौकरी के साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही होती है। तभी राजा की बेटी की नजर बग्गी के अंदर बेटे जिन पर जाती है। उसे देख कर राजा की बेटी अपनी बहनों को उसके बारे में बता
बता देती है। इससे वह समझ जाती है कि उनके पिता का जीन के साथ में अफेयर चल रहा है। मंत्री जब देखता है कि उन्हें देख लिया गया है तब वो अपने आदमी से जल्दी से बाकी तेज भगाने के लिए कहता है। इसके बाद जब राजा अकेले होते हैं तब उनकी तीनों बेटियां उनके पास आती है और उनसे कहने लगती है कि हम अभी तक अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं और आप अकेलों के साथ में मौज मस्ती कर रहे हो और ये हमसे बिल्कुल भी सहन नहीं होगा क्योंकि समाज में लोग हम पर हंसेंगे। राजा अपनी बेटी के चले जाने के बाद मंत्री से कहते हैं कि अब वो जीन से अपने आप को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो उससे शादी भी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो जीन को फर्स्ट लेडी बना देते हैं, जो रानी तो नहीं होती लेकिन उसे रानी की तरह सारी सुविधाएं मिलती हो। इसके बाद राजमहल में जीन का भव्य स्वागत किया जाता है, लेकिन जीन को सबने महल में खुले दिल से स्वीकार नहीं किया क्योंकि राजा की बेटियों को जेल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और रईस महिलाओं को भी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि एक आम लड़की को इतनी ऊंची जगह दी जा रही है। दरअसल वो लोग मानते थे कि इसको राजा के इतने करीब नहीं होना चाहिए और महल के कई लोग जीन को नीचा दिखाने की कोशिश भी करने लगे और उसे महल से बाहर निकालना चाहते हैं। इसी रात जब सब लोग बैठकर के डिनर कर रहे होते हैं तब राजा जीन को एक अफ्रीकन बच्चा गिफ्ट में देता है ताकि जीन यहाँ पर खुद को अकेला महसूस ना करे। जीन उसको देख करके बहुत ज्यादा खुश होती है और वो अक्सर उसके साथ में खेलती थी और एक बेटी की तरह उसे मानने लगी थी। इधर राजा भी जीन से बहुत ज्यादा खुश था, इसलिए उसने जीन को एक शानदार महल गिफ्ट के तौर पर गिफ्ट दिया जहाँ उसके लिए कई सारे नौकर चाकर थे। जीन इस नई जिंदगी से बेहद ज्यादा खुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था कि कहीं राजा को कोई और लड़की पसंद ना आ जाए और वो उसे छोड़ ना दे। लेकिन फिलहाल राजा जीन के प्यार में पूरी तरीके से डूबा हुआ था और उसके साथ बेहद ज्यादा खुश था। अगले दिन राजा और जीन महल से बाहर पिकनिक पर गए हुए होते हैं जहाँ जीन की माँ और बेरी जी मौजूद थे। जीन की माँ इस बात से चिंतित थी कि जैसे जैसे समय बीतेगा जीन की खूबसूरती और कम होती जाएगी और तब उसे राजा छोड़ देगा। ऐसे में जीन की माँ को डर था कि फिर से जीन गरीब हो जाएगी। वो बेरी और जीन को अपनी चिंता बता रही थी, लेकिन जीन ने अपनी माँ को विश्वास दिलाते हुए कहा कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। और यहाँ बेरी का बेटा भी आया हुआ होता है जिसे जीन मिलती हो और उसे खूब सारी बातें करती है। अगले दिन अफ्रीकन बच्चा राजा की बेटियों से मिलता है, लेकिन वो उसके काले रंग का मजाक उड़ाने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। वही राजा की सबसे छोटी बेटी अपने पिता से खुश नहीं थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता जीन के साथ रहे और वो गुस्से में घर छोड़ करके चली गई और नन बनने का फैसला किया। राजा अपनी छोटी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो उसके जाने से पूरी तरीके से टूट गया। अब अकेले में राजा ने परेशान होकर के दुख में दूसरी लड़की के साथ में रिलेशन बना लिया। जीन को ये बात जल्दी पता चल गई और वो राजा के मंत्री से जाकर के ये पूछने लगे कि राजा ने मेरे होते हुए किसी और के साथ में सोने की हिम्मत की। तब मंत्री ने जवाब दिया कि हाँ, और वो कहता है कि तुम्हारे आने के बाद ये पहली बार हुआ है क्योंकि राजा ने ये सब कुछ दुख में किया। इसके बाद मंत्री जीन को यकीन दिलाने की कोशिश करता है और इससे कहने लगता है कि तुम राजा की सबसे प्रिय हो। लेकिन जीन ने साफ रूप से मंत्री से कहा कि अगर राजा का मन मुझसे बढ़ जाएगा तो तुम मुझे पहले ही बता देना, तब मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन राजा जीन को इतनी जल्दी खोना नहीं चाहता था। अब वो उसके पास आया और फिर से उसके साथ में कुछ रहने लगा। जीन को राजा के साथ रहते हुए पूरे 4 साल हो चुके थे। उनका रिश्ता पहले से भी बहुत ज्यादा गहरा हो गया था, लेकिन फिर भी राजा की बेटियां और मेल के लोग जिनसे नफरत किया करते थे। मगर जीन ने सीख लिया था कि उन्हें कैसे जवाब देना है। जीन बेरी के बेटे को महल में बुलाती और राजा से मिलवाती है। अब उसने बेरी के बेटे को महल में रहने दिया और उसे तलवारबाजी अन्य कौशल भी सिखाए जाने को कहा। इसी दौरान राजा के पोते की शादी ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर की बेटी से होने वाली थी। शादी के बाद वो फ्रांस की नई टीम बनने वाली थी। जिस दिन ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर की बेटी महल में आती है तब महल में दावत रखी जाती है। जब जीन राजा के साथ अच्छी तरीके से तैयार होकर के दावत के लिए आती है तब सभी लोग उसे देख करके हैरान रह जाते हैं क्योंकि जीन ने राजा को सबके सामने किस कर दिया था। ये देख करके सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगते हैं। राजा के पोते की होने वाली पत्नी जीन के बारे में जब सबसे पूछती है तब राजा की बेटियां और मेल के बड़े लोग उसे जीन के खिलाफ भड़काने लगते हैं और उसे कहने लगते हैं कि अब तुम फ्रांस की क्वीन बनने वाली हो, इसलिए तुम्हें जीन को इस महल से निकालना होगा ताकि तुम इस महल में बिना किसी रुकावट के राज कर सको। अब राजा की होने वाली पोते की पत्नी भी अब उसे अपना दुश्मन मान लेती है। एक दिन जीन जब चर्च में होती तब राजा का मंत्री उसके पास आकर के उसे बताता है कि बेरी का बेटा तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए मारा गया है। ये सुनकर के जीन तुरंत ही बेरी के बेटे के पास आती है और देखती कि वो अब तक मर चुका है। जीन उसे देख करके बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसने उसे अपने बेटी की तरह देखा था, पर उसके जाने से जीन टूट जाती है और उदास रहने लगती है। जीन बस राजा के साथ रहती है जो उसे सहारा देने की कोशिश कर रहा होता है। उसे दुखी देखकर के राजा की बेटियां और महल की औरतें उसका मजाक बनाने लगती हैं, पर जीन उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती है। राजा जीन को उन्हें नजरअंदाज करने के लिए कहता है। यहाँ जीन अब राजा के पोते की होने वाली पत्नी से मिलने वाली थी, लेकिन पहले से उसे राजा की बेटियों ने भड़का दिया होता है। जब जीन उसके पास जाती है तब राजा की पोते की होने वाली पत्नी अपना मुंह फेर लेती है। ये देखकर के ये बात राजा को बिल्कुल भी
पसंद नहीं आती हो। राजा जीन से कहता है कि तुम्हें फ्रांस और ऑस्ट्रिया दोनों देशों के अच्छे रिश्ते रखने के लिए मेरे पोते की होने वाली पत्नी से तुम्हें दोस्ती करनी होगी। इसलिए जीन उसके पास जाती है और उससे बात करती है, और उसके पास भी अब ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि उसे भी अपने देश के रिश्ते और बेहतर करने हैं। इसलिए वो भी जिन से बात करती है, जिसे जिन खुश होकर के ये बात राजा को आकर के बताती है और कहती है कि मुझसे तुम्हारी पोते की होने वाली पत्नी ने अच्छी तरीके से बात की। ये सुनकर के राजा भी खुश हो जाता है और कुछ ही देर बाद राजा की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें अब स्मॉल पॉक्स हो गया, जिस वजह से वह बिस्तर पर पड़ गया। राजा की तबीयत अब दिन ब दिन खराब होती गई और वो अब कमजोर भी पड़ने लगे। जिन इस मुश्किल समय में राजा की बहुत सेवा करती है और उनका पूरा ख्याल रखती है। लेकिन जैसे जैसे राजा की हालत खराब होती गई, महल में जिन के लिए मुसीबतें बढ़ने लगी, क्योंकि अगर राजा मर गया तो उसे महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए राजा चाहते थे कि जिन अभी यहाँ से चली जाए ताकि बाद में उसके साथ कुछ बुरा ना हो। लेकिन जिन राजा को इस हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी। कुछ टाइम बाद भी जब राजा की तबीयत ठीक नहीं हुई और राजा समझ गया था कि अब बहुत नजदीक है, इसलिए वो जिन से कहते कि अब तुम महल से चली जाओ, क्योंकि लोगों को पहले से हमारा रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अगर मैं मर गया तो वो लोग तुम्हारी भी जान ले सकते हैं। लेकिन जिन राजा को इस हालत में नहीं छोड़ना चाहते थे, पर उसे भी पता है कि उसे में से जाना होगा और ये राजा से आके बाहर मिलती है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एक आखिरी बार एक दूसरे से अलविदा कहते हैं। फिर जिन नेल छोड़कर के चली जाती है, जबकि वो अफ्रीकन बच्चा यहीं पर रहता है। उसके जाने से राजा की बेटियां और मेल की काफी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और फिर कुछ दिनों बाद ही फ्रांस के राजा की मृत्यु हो जाती है, जिससे मेल में मातम छा जाता है। राजा की मौत के बाद राजा के पोते को नया फ्रांस का राजा बना दिया जाता है। वहीं जिन के पास ना ही कोई ताकत थी और ना ही उसका कोई साथ देने वाला, और उसे समाज से भी बाहर निकाल दिया गया। फिर उसे 1 साल तक कॉन्वेंट में बंदी बना करके रखा गया, जिसके बाद राजा के पोते ने उसे आजाद करवाया और मेल में आने से मना किया। उसके कुछ साल बाद ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। इसके कारण ही अब फ्रेंच का राजशाही का अंत हो गया और एक रिपब्लिक की शुरुआत हुई। इसके बाद फ्रेंच के राजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया और संसद में उन्हें देशद्रोह के आरोप में दोषी करार दिया और फिर उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी गई। साथ ही जिन पर रिपब्लिक के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उस पर मुकदमा चलाया गया और उसको मौत की सजा दे दी गई। वहीं आगे चलकर के फ्रेंच के राजा की भी जेल में मौत हो गई। इसी सीन के साथ ही कहानी ज़ेन डू बेरी गेम पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।